हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे करेक्टर स्केच एन डीवर का। तो लेट्स बिगिन। एन इज़ द डॉटर ऑफ स्टीव डीवर हु इज़ द पार्टनर ऑफ जो कैलर। तो एन जो है बेटी है स्टीव डीवर की, जिसका साथी जो कैलर है। शी इज़ 26 ईयर्स ओल्ड, वो 26 ईयर्स ओल्ड की है। शी इज़ वेरी जेंटल, शी इज़ वेरी स्मार्ट, शी इज़ वेरी चार्मिंग एंड इंटेलिजेंट। बहुत ही जेंटल है, बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही दिखने में चार्मिंग है और बहुत ही बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है। शी बिलीव्स इन हाई प्रिंसिपल्स, वो बहुत ही ऊंचे ऊंचे सिद्धांतों में विश्वास रखती है। हर नेचर इज़ ऑपोजिट ऑफ क्रिस, तो उसका जो नेचर है वो क्रिस के बिल्कुल ऑपोजिट है। व्हेन हर फादर वाज ट्राइड इन कोर्ट फॉर सप्लाइंग डिफेक्टिव सिलेंडर्स टू द एयर फोर्स, शी सिंपथाइज्ड विद हिम। तो जब उसके फादर को कोशिश की जाती है ना कोर्ट में, है ना, उस जो सप्लाई हुए थे डिफेक्टिव सिलेंडर फोर्स, तो वो बहुत ही उनसे सिंपथी करती है अपने पिता से। बट व्हेन हर फादर वाज फाउंड गिल्टी एंड कोर्ट सेंट हिम टू अ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट, शी फेल्ट शॉक्ड। लेकिन पहले तो वो बहुत ही हमदर्दी दिखाती है अपने पिता के साथ, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके पिता की गलती है, उन्हें बहुत लंबे समय के लिए जेल में जाना पड़ेगा, तो फिर वो हैरान हो जाती है। शी कट ऑफ हर ऑल रिलेशंस विद हर फादर, तो वो अपने सारे जो भी संबंध है तोड़ देती है अपने पिता से। शी डिडंट गो टू जेल टू सी हिम, वो यहाँ तक कि अपने पिता को देखने भी नहीं जाती जेल में। इवन शी डिडंट सेंड हिम अ क्रिसमस कार्ड, तो वो अपने पिता को क्रिसमस कार्ड भी नहीं भेजती है। शी लुकड अपॉन हर फादर एज अ मर्डरर बिकॉज ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर 21 यंग पायलट्स डेथ फॉर अर्निंग मनी। तो वो उसे लगता है कि वो अपने पिता को एक मर्डरर के, जो एक मर्डरर होता है, कातिल होता है, उसके रूप में देखती है, जिसने कि 21 पायलट्स की डेथ कर दी सिर्फ पैसे कमाने के लिए। शी लव्स क्रिस वेरी मच, तो वो क्रिस को बहुत प्यार करती है। शी फील्स रिलैक्सड इन हिज प्रेजेंस बिकॉज ही इज़ ऑलवेज ऑनेस्ट, तो उसकी प्रेजेंस में बहुत ही रिलैक्स फील करती है वो, क्योंकि वो बहुत ही ईमानदार है। इवन व्हेन जो कैलर एग्रीज हिज गिल्ट एंड जॉर्ज वॉन्स हिम ऑफ डिस्ट्रॉइंग द कैलर फैमिली। यहाँ तक कि जब जो कैलर एग्री का मतलब अपनी गलती को मान लेता है, और जॉर्ज जो है उसे चेतावनी देता है कि वो डिस्ट्रॉय कर देगा कैलर फैमिली को, देन जॉर्ज आस्क हर टू रिफ्यूज़ टू मैरी क्रिस हु बिलोंग्स टू। तो जो जॉर्ज है वो उसे मना कर देता है, वो शादी नहीं करेगी क्रिस से, जो कि बिलोंग करता है टू द कैलर फैमिली, मतलब कैलर फैमिली से क्रिस बिलोंग करता है ना, भी उससे शादी नहीं करेगी। शी डजेंट ब्लेम क्रिस एंड वांट्स टू मैरी क्रिस हु बिलोंग्स टू द कैलर फैमिली, तो वो नहीं ब्लेम करती क्रिस को भी, इसमें क्रिस का क्या दोष है। वो चाहती है, उससे शादी करना चाहती है, जो कि बिलोंग करता है कैलर फैमिली से। शी डज नॉट ब्लेम क्रिस एंड वांट्स टू मैरी हिम, तो वो दोष नहीं लगाती क्रिस पर और उससे शादी करना चाहती है। एक्चुअली शी इज़ लैरीज बिलव्ड, असल में वो तो प्रेमिका है उसकी, लैरी की। लैरी हैज़ बीन मिसिंग फॉर द लास्ट 3.5 years, तो वो 3.5 साल से मिसिंग है लैरी। नाउ शी वांट्स टू मैरी विद क्रिस, तो अब वो शादी करना चाहती है क्रिस से। शी इज़ अ प्रैक्टिकल वूमेन, बहुत ही प्रैक्टिकल वूमेन है वो। शी वॉज इंगेज टू बी मैरिड टू लैरी, तो वो मतलब इंगेज्ड है लैरी से, मतलब उसकी इंगेजमेंट तो हुई है। व्हेन शी कम्स टू नो ऑफ लैरीज डेथ, तो जब उसे पता चलता है कि लैरी की डेथ हो चुकी है, शी स्टार्टेड लविंग क्रिस, तो वो क्रिस को प्यार करना शुरू कर देती है। शी एग्रीज द आइडियलिज्म ऑफ क्रिस, तो वो सहमत होती है जो भी क्रिस का आदर्शवाद होता है उससे। बट शी डज नॉट एग्री विद हिम व्हेन ही सेज दैट ऑल द कंफर्ट ऑफ लाइफ आर लाइक लूट, व्हेन क्रिस फील अनहैप्पी अबाउट द मनी विच वाज अर्नड बाय हिज फादर। लेकिन वो सहमत नहीं होती उससे जब वो कहता है कि जो भी कंफर्ट है उसकी लाइफ के लाइक लूट, जो भी वो क्रिस फील करता है, मतलब उदासी फील करता है, जो भी मनी जो भी उसके पिता ने कमाई है उसके बारे में। शी टेल्स हिम दैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट मनी, तो मतलब उससे तो जो क्रिस है उसे तो बहुत ही वो उदास होता है कि वो ऐसे पिता के पैसे पर कंफर्ट कर रहा है जिन्होंने 21 पायलट्स की मर्डर कर दिया ना। लेकिन जो एन है ना, वो उसे कहती है भी कोई बात नहीं, कुछ गलत नहीं है इस मनी में। ही शुड फील प्राउड दैट हिज फादर पुट हंड्रेड्स ऑफ प्लेन्स इन द एयर,
कि उसे तो कहती फील होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए। वो उसे कहती है तुम्हें तो प्राउड होना चाहिए कि तुम्हारे पिता ने हंड्रेड्स ऑफ प्लेन्स एयर में भेजे हैं। तो केट वांट्स एन टू वेट फॉर हर सन लैरी एंड नॉट टू मैरी क्रिस। लेकिन ये जो केट है ना, जो केलर की वाइफ है, वो चाहती है कि एन वेट करे लैरी के वापस आने का और शादी ना करे क्रिस से। सो एन हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्ले। एन का भी इम्पोर्टेंट रोल है प्ले में। शी एक्सपोजेज जोज गिल्ट। तो वो खुलासा करती है जो गलती होती है उसका। द एक्शन ऑफ द प्ले पिक्स अप स्पीड व्हेन शी कम्स टू द केलर होम। तो एक्शन जो प्ले किए हैं तभी पिक करती हैं अपनी स्पीड को, तभी स्पीड तभी बढ़ती है जब वो आती है केलर होम में, केलर फैमिली में आती है। शी टेल्स केट अबाउट द डेथ ऑफ लैरी बाय शोइंग हिज लेटर। तो वो केट को ये भी दिखाती है कि लैरी मर चुका है, एक लेटर दिखाती है उसे, तो जो कि लैरी का लिखा हुआ होता है। इट क्लियर्स द वे फॉर हर मैरिज विद क्रिस। तो ये क्लियर करता है उसका रास्ता कि वो अब मैरिज कर सकती है क्रिस से। थैंक्स।